दुनिया में मौत को अंतिम सच माना जाता है, पर क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की एक सरहद ऐसी है जहां एक सिपाही अपनी मौत के 55 साल बाद भी हर रोज़ ड्यूटी पर आता है, जिसके लिए रोज़ाना खाना लगाया जाता है, जिनकी यूनिफॉर्म प्रेस होती है और जिन्हें बाकायदा प्रमोशन भी मिलता है। नमस्कार दोस्तों, एक झलक इतिहास की में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की। सिक्किम के नथुला पास पर तैनात हर जवान उनके होने का एहसास करता है। आज एक झलक इतिहास की में चलिए इस चमत्कारी और वीर योद्धा की जिंदगी के पन्नों को थोड़ा और करीब से पलटते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदरन बले गांव में जन्मे हरभजन सिंह एक साधारण किसान परिवार से थे। 1966 में उन्होंने 24 पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की। वो एक निहायती डिसिप्लिन्ड और निडर सिपाही थे। उनकी पोस्ट उस वक्त नथुला के दुर्गम इलाकों में थी, जहां ऑक्सीजन कम और खतरे ज़्यादा होते हैं। सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों पर मौसम कभी भी पलट सकता है। 4 अक्टूबर को हरभजन सिंह अपने खच्चरों के साथ सप्लाईज लेकर जा रहे थे। मौसम खराब था और रास्ता फिसलन भरा। एक मोड़ पर उनका पांव फिसला और वो बर्फीली नदी में जा गिरे। तेज बहाव उन्हें कोसों दूर ले गया। कई दिनों की तलाश के बाद जब उनका शरीर नहीं मिला तो उन्हें मिसिंग और फिर से मार्टर घोषित कर दिया गया। पर हरभजन सिंह की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक चमत्कार में बदल गई। कहा जाता है कि हादसे के कुछ दिन बाद उनके एक साथी प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आए। उन्होंने सपने में साफ साफ बताया कि उनका शरीर कहाँ फंसा है और वो चाहते हैं कि उनकी एक समाधि बनाई जाए। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर जब सर्च पार्टी ठीक उसी जगह पहुंची जो सपने में बताई थी, तो सबके होश उड़ गए। हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक वहीं मिला। इस घटना ने पूरी आर्मी को हैरान कर दिया। दोस्तों, असली चमत्कार तब शुरू हुआ जब बॉर्डर पर तैनात जवानों ने महसूस किया कि उनके साथ कोई और भी है। रात के अंधेरे में जब कोई ड्यूटी पर सो जाता था तो उन्हें जोर का थप्पड़ पड़ता था, मानो कोई कह रहा हो कि सोना नहीं है, ड्यूटी पर ध्यान दो। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइनीज आर्मी ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक अकेले सिपाही को घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर घूमते देखा है, जबकि वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। यही वजह है कि आज भी जब भारत और चाइना के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चाइनीज ऑफिसर बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी खाली रखते हैं। ये सम्मान एक मृतक को नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा को दिया जाता है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर आज भी एक बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। उनके कमरे में एक बेड है, उनकी वर्दी है और उनके जूते रखे हैं। रोज सुबह जब सेवक कमरा खोलता है तो बेड की चादर पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई सोया हो। उनके पॉलिश किए हुए जूतों पर कीचड़ और मिट्टी लगी होती है, जो इस बात का सबूत है कि वो रात भर पहाड़ों पर घूम रहे थे। उन्हें हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक छुट्टी दी जाती है। उनका सामान एक ट्रेन में रखा जाता है, टिकट बुक की जाती है और 2 जवान उन्हें घर पंजाब छोड़ने जाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले उन्हें ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया, पर आर्मी और लोगों के दिल में वो आज भी ऑन ड्यूटी हैं। बाबा हरभजन सिंह की ये दास्तां हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ सांस लेने तक नहीं होती। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं और मौत के बाद भी अपना फर्ज निभाना नहीं भूलते। सिक्किम की ठंडी हवाओं में भी आज एक ही गूंज सुनाई देती है, बाबा हरभजन सिंह अमर रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।